इससे आप लोगों ने बिहार तो इलेक्शन ओवर हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या सबक लिया है? क्योंकि जस्ट एक साल के बाद 27 की स्टार्टिंग में ही चुनाव होना, इस वक्त अगले साल हम लोग चुनाव की प्रक्रिया में देख रहे होंगे, तो आपने क्या संदेश दिया स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने? ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुनियादी अंतर है। बिहार में जनादेश नहीं आया, बिहार में ज्ञानादेश आया है और पूरी तरीके से ज्ञानादेश आया। अभी आपने और मनोज काका जी ने जो बात करी, तो आपने तेलंगाना का उदाहरण तो बड़े आसानी से दे दिया क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार था। राजस्थान में हर महिला को मोबाइल देने की योजना हम लोगों ने चुनाव घोषणा से पहले करी थी और जो हम मोबाइल बांटने जा रहे थे तो और कुछ बांट दिए थे। उसके बाद जैसे ही चुनाव वो आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग ने हमारा वो घोषणा और वो उसका क्रियान्वयन रुकवा दिया था, बिल्कुल पूरा उसी तरीके से। और बिहार में इस तरीके को नहीं रुकवाया। आपके सामने मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, मैं केवल नियमों की बात कर रहा हूं। नियमों की बात, नियम ये कहता है कि ऑनगोइंग स्कीम्स में आप पैसा, सर मैं कह रहा हूं, जो है वो आप दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम ऑनगोइंग स्कीम में हमको रोक दिया गया। तो ये आपसे जानो, आप हमको राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ आपको इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, अब यही तो चक्कर है। आप सब जैसे जितने भी क्या नाम लोग हैं, इनलाइटेंड लोग हैं, आज की डेट में हमें ये जरूर कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप महीना भर रुकिए, 3 महीने जब तक चुनाव खत्म हो जाए तब तक मामला टाइम एसआईआर पे आप गए, देखिए कितना अच्छा ऑर्डर करा के लाए। एक मिनट सर, एक एक करके रखिए ना। आप अभी हमने आपका राजस्थान का बता दिया, एसआईआर पे भी आ जाइए। हम तो हर चीज की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानादेश जो है वोट चोरों का है, वोटों के डकैतों का है। उत्तर ज्ञानादेश जो है ये बिहार में आखिरी था। एसआईआर की जितनी डिस्क्रिपेंसीज थी, चाहे हरियाणा में करी, चाहे राजस्थान में करी, चाहे महाराष्ट्र में करी, इन्होंने वोट चोरी आखिरी कर ली। अब ना ये बंगाल में कर पाएंगे, ना उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, ना देश के किसी अन्य कोने में कर पाएंगे। अब क्या आपने फार्मूला निकाल लिया? इसलिए ना कि अब जनता जाग गई है और जब जनता जागेगी तब ज्ञानेश भागेगा। कहां जगी है? अरे जग गई है सर, आप बात समझिए। मैं आपको उदाहरण के साथ बताओ ना। उदाहरण के साथ बताता हूं सर। राकेश सिन्हा, माननीय राज्यसभा सांसद, उनको पकड़ा ना कि 2 जगह वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी के 66 ओहदेदार तो मैंने पकड़े हैं सर। 66 ओहदेदारों ने दिल्ली में पोल किया, हरियाणा में पोल किया, क्या नाम बिहार में पोल किया, 1-2 लोगों ने महाराष्ट्र में पोल किया, 1-2 लोगों ने कर्नाटक में पोल किया, फिर बिहार में पोल किया। अब कंबल ओढ़ करके वो लोग कलकत्ता में पोल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां भी कर लेंगे फिर? नहीं, तो फिर अब ऐसा है ना, अगर कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, जब बुआ मूछ हो जाएगी तब हम भी चाचा कहने लगेंगे उसको। तो चाचा तो कह दिया बिहार में। तब आप भी अपना चैनल जो है और हम भी अपनी पार्टी कहीं और कुछ और करेंगे। कुछ और ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल। ठीक है ना? तो आप जान, यानी इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं है। आपको सुन लीजिए ना सर, फार्मूला है। जनता जाग रही है और जैसे ही जनता जागेगी और ये गांव से पांव भागेंगे ये लोग, नगर से डगर भागेंगे ये लोग। एक चीज जान लीजिए, इनका आखिरी चुनाव था और जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया। आनंद दुबे भाई वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान रहे हैं। सर रहे नहीं हैं। सुनिए, नहीं रहे हैं, हमने कहा पत्रकार रहे हैं जी। आप गलत बात मत कीजिए, इंसान तो अच्छे हैं ही। 20 राउंड तक तेजस्वी यादव राघोपुर से 11,765 वोटों से पीछे चल रहे थे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब तो डाटा उड़ा दिया होगा उन्होंने, लेकिन है मेरे पास उसकी वो। 20 राउंड तक 11,765 वोटों से पीछे चल रहे थे। 21वें राउंड के खत्म होने में तेजस्वी यादव 8,500 वोटों से आगे हो गए। तो तेजस्वी यादव के काउंटिंग के एजेंट थे नहीं वहां पे? भाई आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है, जब चुनाव इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस नंगई पे उतरा हुआ है, जिस तो कोई सूचना नहीं दे रहे थे कि अंदर गड़बड़ हो रही है। अब आपको दूसरा बता देते हैं सर, रुक लीजिए। आपके सामने का बता दें जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 2018 में गोरखपुर का किसी तरह 14,000 वोटों से इतने बड़े नेता आपके साथ बड़ी आप मुद्दे की बात, चूंकि पीछे से ऑफिस आ गया ना, जैसे हमने गोरखपुर का नाम लिया, तो आ गया ना सीएम ऑफिस से। 2018 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे प्रवीण निषाद जी, और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ उपचुनाव हो रहा था। आप देखिए 12 बजे तक, सुबह 9 बजे तक 3 राउंड की गिनती हो गई थी और 12 बजे तक 3 ही राउंड की गिनती रही थी। कोई रावत कौन था वहां पर, डीएम था। उसके बाद जब राम गोविंद चौधरी विधानसभा के वेल में बैठे हैं,
तब तक क्या था कि बाबा का प्रत्याशी 22,000 वोटों से आगे था, और जैसे ही राम गोविंद चौधरी वेल में बैठे हैं वैसे ही 11वें राउंड की गिनती की सामने आई और 40,000 वोटों अच्छा, से एक सवाल आगे और हो भी गए। बनता है तो ये कि चुनाव ये जो आयोग की जो बिहार के नंगई है परिणाम आए हैं जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना पॉलिटिकल निगोशिएशन पावर उसका कमजोर हो गया है। जी अब आप उतनी सीटों के हकदार नहीं हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, जो आप पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जितनी आपकी राजनीतिक स्थिति थी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि इंडिया गठबंधन एक है, पानी की तरीके से एक है, और हमारी सीटों की परिस्थितियां बहुत स्पष्ट हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 403 की 403 पर हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कोई किसी का सिंबल हो वो हम चुनाव लड़ेंगे पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीरेंद्र जी। और हमारे साथ एक चीज समझ लीजिए, जी। हमारे यहाँ राहुल जी और अखिलेश यादव जी और इनके अभिभावक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और पूरी तरीके से जितने सूत्र हैं, जितने पत्रकार हैं, और या जितने भारतीय जनता पार्टी के उस तरीके के लोग हैं इकोसिस्टम वाले, किसी की दाल नहीं करने वाली। जी, वैसे राहुल जी ने तो जनादेश स्वीकार कर लिया था और आप यहाँ खारिज कर रहे हैं। राहुल जी ने, अब आप सही कह रहे हो, राहुल जी नहीं ने तो नहीं, राहुल हम जी उन वाली बात करोड़ों मान मतदाताओं को धन्यवाद दे ओके, रहे हैं। वीरेंद्र जी राहुल जी हमारे ने साथ कहा मौजूद हैं। कि करोड़ों लोगों को धन्यवाद दे रहे जिन्होंने हमें वोट धन्यवाद। दिया, थैंक और ये जो ज्ञानादेश है ये तो सारी दुनिया जान रही है ज्ञानादेश। हाँ, आप वीरेंद्र भी जी जान हमारे रहे हैं, साथ आप बोल नहीं मौजूद पा हैं। रहे। वीरेंद्र